भोपाल में रेलवे के आइसोलेशन कोच बनकर तैयार हो गए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भोपाल, कलेक्टर अवनीश लवानिया और डीआरएम भोपाल उदय बोरवणकर इन आइसोलेशन कोच का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि भोपाल में अस्पतालों में बेड की कमी दूर करने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने 320 बेड के आइसोलेशन कोच तैयार किए हैं। 20 स्लीपर कोच को आइसोलेशन कोच में बदला गया है और हर कोच में हल्के लक्षण वाले 16 कोरोना मरीजों को आइसोलेट किया जाएगा ताकि गंभीर मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड उपलब्ध रहे। भोपाल रेलवे स्टेशन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह आइसोलेशन कोच वाली ट्रेन खड़ी है। जब तक आइसोलेशन कोच यहां रहेंगे और इनमें मरीज रहेंगे, तब तक रेलवे स्टेशन के इस हिस्से को आम लोगों के लिए बंद रखा जाएगा। कोरोना मरीजों के लिए यहां सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात के डिनर के अलावा शाम की चाय भी उपलब्ध रहेगी। ट्रेन में बिजली, पानी के अलावा गर्मी से बचाव के लिए कूलर की व्यवस्था भी की गई है। ट्रेन की खिड़कियों पर कूलर लगाए गए हैं, तो वहीं गर्मी में ट्रेन के डिब्बों की छत गर्म ना हो, इसके लिए ऊपर बोरियां बिछाई गई हैं जो लगातार पानी की बौछार से गीली की जाएंगी। इसके अलावा रेलवे के फ्री वाईफाई सुविधा भी यहां मुहैया कराई गई है। तो भोपाल में रेलवे के आइसोलेशन कोच बनकर तैयार हो चुके हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ये कोचेस मौजूद हैं, जहां पर तमाम सुविधाएं इन कोचेस के अंदर रखी गई हैं। हल्के लक्षण वाले जो मरीज हैं उनको यहां रखा जाएगा ताकि अस्पतालों में जो बेड की कमी देखी जा रही है उसको दूर किया जा सके। तो 20 आइसोलेशन कोच बनकर तैयार हो चुके हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल कलेक्टर अवनीश लवानिया और डीआरएम उदय बोरवणकर इन आइसोलेशन कोच का उद्घाटन करेंगे। और ये इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजधानी में अब बेड की कमी जल्द ही दूर हो जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आइसोलेशन कोच बनकर तैयार हो चुके हैं। भोपाल से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें। रेलवे ने 320 बेड के आइसोलेशन कोच तैयार कर दिए हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल इस वक्त जुड़े हुए हैं। मृदुल, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि बेड तैयार हो चुके हैं वहां पर ताकि हल्के लक्षण वाले जो मरीज हैं उनको एडमिट किया जा सके। मृदुल, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आइसोलेशन कोच में मरीजों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि गर्मी का वक्त है तो ऐसे में कूलर की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मरीजों के खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। ये कूलर आप देख रहे हैं, क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है, ऐसे में मरीजों को दिक्कत ना हो तो उसका भी विशेष ख्याल रखा गया है। ये बोरियां आप कोचेस के ऊपर देख रहे हैं जिन पर पानी की बौछारें लगातार की जाती रहेंगी। इसके साथ ही 16 कोरोना मरीजों को आइसोलेट किया जाएगा जो कि जिनमें हल्के लक्षण रहेंगे। 320 बेड के आइसोलेशन कोच को फिलहाल ये तैयार किया गया है। हालांकि इसको लेकर जो अधिकारी हैं वो वक्त वक्त पर यहां व्यवस्थाओं को देखते रहे हैं और अब जो कि प्रदेश भर में स्थितियां हम देख रहे हैं, बेडों की जो व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, बेडों की किल्लत दिख रही है, उसको दूर करने की कोशिश रहेगी। तो आइसोलेशन कोच यहां मौजूद है और इनमें मरीजों की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात के डिनर की भी पूरी व्यवस्था की गई है। शाम की चाय भी इन्हें मिल सकेगी। इसके साथ ही वाईफाई की सुविधा भी यहां मरीजों को दी जाएगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मृदुल, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि आइसोलेशन कोचेस पूरी तरीके से तैयार हैं अब। बिल्कुल, आइसोलेशन कोच जो हैं बिल्कुल तैयार कर लिए गए हैं और चर्चा इसी बात को लेकर है, जो सुविधा एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को दी जाए उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं गर्मी का समय है, टेम्परेचर सामान्य रखना बोगी के अंदर, कोच के अंदर, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और रेलवे और सरकार और प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारी की और इन बेड्स को तैयार किया गया है। जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं, दिव्या, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो यहीं पर मौजूद रहेंगे और सबसे खास बात यह है कि इसको तैयार करने
करने में बहुत सारी कोशिश लगी हुई है। एक कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया गया है। कमांड सेंटर के जरिए ही हर एक चीज़ यहाँ पर देखी जाएगी, परखी जाएगी और हर एक तरीके से जो भी ज़िले हैं जहाँ से मरीज आ रहे हैं, आसपास के ज़िले हैं जो भोपाल के, उनसे कांटेक्ट किया जाएगा, कोई तकलीफ उन्हें ना हो इस बात का ख्याल रखा जाएगा। और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे चिकित्सा शिक्षा मंत्री चर्चा कर रहे हैं, चाहे डीआरएम भोपाल हो या फिर कलेक्टर भोपाल हो। तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस समय की जो स्थिति है उसको देखते हुए इसी तरीके के काम की सभी को इंतजार था। और इस समय हमारे साथ तमाम खास अधिकारी भी मौजूद हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी भी मौजूद हैं। विश्वास सारंग जी, आप पहुंचे हैं यहाँ पर और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं देखी हैं। बहुत जल्दबाजी में से तैयार किया गया, लेकिन युद्ध स्तर पर इंडियन रेलवे जल्दबाजी में नहीं, जल्दी में हाँ, जल्दबाजी तो गफलत होती है। पूरे सोच विचार कर जल्द से जल्द शुरू हो इसकी व्यवस्था की गई और आज से इसमें हमारे कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो भर्ती होंगे। एक नई सौगात है, नई पहल है और लगभग 300 बिस्तर का ये शुरू हो गया है। इसमें सभी तरह की सुविधाएं हैं। हर कोच को एक वार्ड के रूप में बनाया गया है जिसमें 18 पेशेंट रहेंगे, उनके बीच में 2 नर्स, सभी मेडिकल इक्विपमेंट, किट और कम से कम एक गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, जिससे यदि किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ रहेगी। बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स को हम देख रहे थे, लेकिन जो रेल का सफर हम किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए करते हैं, अब वही रेल लोगों को पटरी पर लेके आएगी, उनके स्वास्थ्य को पटरी पर लेके आएगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पहल है मोदी जी की, मोदी सरकार की। मैं उनको बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। एक चीज और, क्योंकि अभी तक जो स्थिति हम देख रहे हैं, सामान्य करने के लिए तापमान कूलर लगाए गए हैं, व्यवस्था सभी तरह की व्यवस्था है। कूलर भी है, पानी की प्रॉपर व्यवस्था है, मच्छरदानी है जिसमें मच्छर अंदर ना प्रवेश करे, हर व्यवस्था का ध्यान रखा गया। यहाँ पर मरीजों को कैसे भर्ती किया जाएगा? कमांड सेंटर वहाँ पर स्थापित। देखिए, अब ये सभी कोविड की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह जिला प्रशासन के कोऑर्डिनेशन के साथ निर्धारित की गई हैं। तो जिला प्रशासन, हमारा स्वास्थ्य विभाग जिसको भी रिकमेंड करेगा वो आएगा। बिल्कुल, जिला प्रशासन हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, सभी को कहा जाएगा। और वही एक तस्वीर हम इस समय देख रहे हैं। मैं दिव्या, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि यहाँ पर आइसोलेशन बेड तैयार हो गए। मैं आपको एक तस्वीर कमांड सेंटर की भी दिखाना चाहूँगा। जो डॉक्टर्स इस समय तैनात हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं, वो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और कोशिश हमारी भी रहेगी हम उनसे बात करें किस तरीके की युद्ध स्तर पर तैयारियाँ की गई हैं। अभी लगभग तैयारियां सारी पूरी हो चुकी हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, मैं आगे की आपको तस्वीर दिखाऊंगा। सभी लोग पीपी किट्स में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अपील की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग में रहें और यही पालन यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि आप देखिए जो स्थितियाँ इस समय हम देख रहे हैं प्रदेश में, और वो बताती है कि अगर अस्पतालों में बेड फुल हो रहे हैं तो जो मरीज एसिम्टोमेटिक हैं या जिन्हें माइल्ड सिम्टम्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसे ही कई सारे कोविड सेंटर इस समय स्थापित किए जा रहे हैं प्रदेश भर में। लेकिन भोपाल रेलवे स्टेशन पर इस समय बड़ा कदम उठाया गया है। ये आप देख सकते हैं, स्ट्रेचर की सुविधा है। कोई मरीज अगर व्हीलचेयर पे आता है, जो चलने की स्थिति में नहीं है, एसिम्टोमेटिक होने के बावजूद भी अगर थोड़ी कमजोरी है, वो भी सुविधा है। यहाँ से अगर एकाएक तस्वीर जो है वो अगर आप देखेंगी तो ये समझ सकती हैं कि अगर एकाएक इमरजेंसी आती है तो भी तमाम सुविधाएं हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी रहेगी यहाँ पर, ऑक्सीजन उन्हें दिया जाएगा अगर उनकी स्थिति थोड़ी बहुत गंभीर हो जाती है, लेकिन सारे मरीजों को नहीं मिलेगा। जो गंभीर स्थिति में एकाएक आएंगे उनको यहाँ से शिफ्ट करने की जिम्मेदारी भी रहेगी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और ये कमांड सेंटर है दिव्या, ये कमांड सेंटर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और जो नियम है उसका पालन हम भी करेंगे। ये यहीं से कंट्रोल रूम है, इस कंट्रोल रूम को यहाँ पर स्थापित किया गया है। हर एक जिम्मेदारी यहाँ पर बैठे हुए लोग निभाएंगे, जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। ये देखिए, जो टेम्परेचर चेक करने की मशीन है, डॉक्टर्स की तैनाती धीरे धीरे होती जा रही है और यही एक बड़ी बात है। तो मैं कंट्रोल सेंटर, जो कमांड सेंटर है, उसमें भी बात करूँगा किस तरीके से इसे संचालित किया जाएगा। मैडम, यहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट रखे जाएंगे और कोरोना पेशेंट जो भी जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी और जिनको सिर्फ होम आइसोलेशन की ज़रूरत है वही पेशेंट यहाँ पे रखे जाएंगे। अदरवाइज जो भी थोड़े से माइल्ड से मॉडरेट कैटेगरी के होंगे उनको रेफ़र किया जाएगा। रेफ़र करने के लिए भी हम तमाम तरीके की सुविधाएं देख रहे हैं। स्ट्रेचर है, ऑक्सीजन की भी यहाँ पर हाँ जी बिल्कुल, बट सिर्फ माइल्ड पेशेंट्स के लिए। और यहाँ पर अगर किसी मरीज को भर्ती होना है तो वो कैसे पहुँच सकता है, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी? एम्बुलेंस के लिए एम्बुलेंस सुविधा है ना, 108 है।
एम्बुलेंस के माध्यम से कांटेक्ट करके वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और इस कमांड टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, तो उनसे इंक्वायरी हो रही है ना, तो वो जो रिक्वायरमेंट है यहाँ के अकॉर्डिंग उनको बताया जा रहा है, तो जो उस रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं उनको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। पहले मेडिकल टीम चेकअप करेगी, अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो अलाउ करेंगे, अदरवाइज उनको रेफर कर दिया जाएगा। हाँ तो जो तस्वीरें हम इस समय देख रहे हैं, फोन है, सारी चीज़ें रेडी हैं, तो यहीं से आप कंट्रोल करेंगे हर एक जिले को? जिले को नहीं करना है अभी, तो अभी मतलब भोपाल के आसपास के जो ये पूरी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पीआरओ दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, अभी शुरुआत के वक्त में यही कोशिश है कि जो पेशेंट्स हैं वो भोपाल के आसपास के ज़िलों से भी आएँ या फिर भोपाल के ही आएँ, तो कोशिश यही की जा रही है और उसी को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दिव्या, मैं एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूँगा। जो बाहर कूलर लगाए गए हैं, ये जो स्टोर है, ये स्टोर है और उसके आगे जो आइसोलेशन कोच है वो तैयार किए गए हैं। तो आप इन तस्वीरों को देखेंगे, तापमान बहुत गर्म है और गर्मी का वक्त है, तो कोई दिक्कत ना हो इसके लिए बाहर की ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर कूलर लगाए गए हैं और ऊपर आप देखेंगे तो बारदानों का उपयोग किया गया है। बारदाने इसलिए लगाए गए हैं ताकि वो जो तापमान है उसे सामान्य रखने में मदद मिल सके। ये आप देखिए, ये देख सकते हैं आप, और यही व्यवस्थाएं हैं जो बहुत तेज़ी से की गई, युद्ध स्तर पर की गई, और उसका परिणाम आप देख सकती हैं। आज ही इसका उद्घाटन हो चुका है और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि जो मरीज़ घर पर मौजूद हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, एक ख़तरा ये भी रहता है कि अगर आप जाएंगे तो जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज़ होते हैं, अंदर की तस्वीरें आप देखिए। दिव्या, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर हर एक दवाई जो ज़रूरी है, मास्क है, ऑक्सीमीटर है, उसके बाद टेम्परेचर चेक करने की मशीन है, यहाँ तापमान को मापा जा सकेगा, और जो विटामिन सी की टैबलेट्स हैं, पैरासीटामॉल है, जो दवाइयाँ लग रही हैं, और उसी के साथ साथ पीपी किट्स मौजूद हैं ताकि जो भी यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी होंगे, डॉक्टर्स का साथ निभाएंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। आपके साथ और लगभग कितने लोग होंगे? 18 लोग हैं हम लोग। 80। ये ऑक्सीजन इमरजेंसी में दिया जाएगा? जी, अभी तो इमरजेंसी में दिया जाएगा, लेकिन थोड़े दिन में 1-2-4 दिन में तो सभी में मतलब एक पेशेंट के पास एक ऑक्सीमीटर होगा, एहतियात के तौर पर रखा जाएगा ये। जी, तो ये भी आप देख सकते हैं। मैं आपको और तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि ये एक कोच नहीं है, ऐसे 20 कोच बने हैं। दिव्या, आप तस्वीरें देखेंगी तो आप भी यही कहेंगे कि तैयारियां की गई हैं, लेकिन रेलवे को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि जो तस्वीर इस समय हम पूरे देश की देख रहे हैं, प्रदेश की देख रहे हैं, उसमें आप आगे आएँ, उसमें मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। रेलवे ने इसलिए ये काम किया है और हर तरीके से इसे सुविधायुक्त किया गया है ताकि कोई तकलीफ ना हो। मैं एक चीज़ और आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये कोच जो है अभी 320 बेड यहाँ पर बनाए गए हैं। 20 कोचेज़ में 300 से ज़्यादा बेड की सुविधा उपलब्ध की गई है ताकि 300 मरीज़ एकाएक यहाँ पर पहुँच सकें। और अगर मरीज़ों की संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है कि हम ऐसे और कोचेज़ देखें। भोपाल में जो तस्वीर हमें नज़र आ रही है पश्चिम मध्य रेलवे की, वो कोशिश है और इस कोशिश को सफल करने के लिए सभी जुटे हुए हैं। विश्वास सारंग जुटे हुए हैं, कैलाश सारंग के पुत्र। लगातार उन्होंने भी कहा कि युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है, पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है क्योंकि कोरोना कर्फ्यू का वक्त है। तो हर एक कोशिश यहाँ पर अभी तक कामयाब नज़र आ रही है। जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी यहाँ पर पहुँच गई है। एक बार हम फिर कोशिश करेंगे कि DRM भोपाल जो उदय बोनवरकर जी हैं उनसे बात करने की। कलेक्टर हमारे साथ मौजूद रहेंगे क्योंकि जो तस्वीरें अभी तक हम देख रहे हैं वो यही नज़र आती हैं कि यहाँ बहुत ज़रूरी था इसका करना और इसको शुरू करना, और अभी तक वो सफलता हासिल की गई है। बिल्कुल, तो भोपाल से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब राजधानी में कम से कम जो बेडों की कमी है वो दूर हो सकेगी और 320 बेड इस वक्त ये तैयार किए गए हैं। 20 आइसोलेशन कोच बनकर तैयार हो चुके हैं, इसका उद्घाटन भी हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल लगातार जुड़े हुए हैं। मृदुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि उद्घाटन भी हो गया है, तमाम व्यवस्थाएं भी नजर आ रही हैं। कब तक शिफ्टिंग की तैयारी है मरीजों की? शिफ्टिंग की बात आपने जैसे कि तो कमांड सेंटर से जो जानकारी हासिल हुई है दिव्या, 108 पर आप कॉल करके आ सकते हैं। एक नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पर आप सारी जानकारी दीजिए, आपको क्या तकलीफ़ है,
कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आप किस तरह का महसूस कर रहे हैं, हर एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। जैसा कि लगातार बार बार ये जोर देकर कहा जा रहा है कि वही पेशेंट यहाँ पर आ सकते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी जो माइल्ड सिम्टम से प्रभावित रहेंगे, क्योंकि अगर जो ज़्यादा संक्रमण से प्रभावित रहेगा उसको यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको अस्पताल का ही रुख करना होगा, क्योंकि अभी तक की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो संक्रमण ज़्यादा फैल जाता है उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर्स की निगरानी में ही उन्हें रखा जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स के जो मरीज़ हैं उन्हें रखा जा रहा है। और मैं एक तस्वीर और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अब आगे जो काला मास्क, तो ये DRM जो भोपाल है उदय बोरवणकर जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज से इस आइसोलेशन कोच की भोपाल स्टेशन पर शुरुआत हो गई है और इसमें 292 कोरोना पेशेंट्स को आइसोलेट करके रखने की व्यवस्था की गई है और इसमें हमने डॉक्टर्स, नर्सेज की व्यवस्था की है। इसके अलावा 24 घंटे हमारी सैनिटाइजेशन की टीम अवेलेबल रहेगी। जो बायोमेडिकल वेस्ट निकलेगा उसके डिस्पोजल की व्यवस्था हम लोगों ने जिला प्रशासन और हमारे BMC के साथ की हुई है। और बिकॉज़ ये गर्मी का मौसम है तो पेशेंट्स को अंदर ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, इसके लिए हमने हर कोच में, हर कैबिन में कूलर्स की व्यवस्था की है। पेशेंट्स के खाने की भी पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। तो जो भी यहाँ आएगा उसको 14 दिन या जितने दिन भी उसको यहाँ आइसोलेट रहना है, उसको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है? सिक्योरिटी के लिए हमारा RPF है। आपने देखा ये पूरा प्रेमाइस, ये पूरा स्टेशन हमने बिल्कुल सील बंद कर दिया, ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। उसके बाद भी हमारे RPF के स्टाफ अवेलेबल रहेंगे और इस सिक्योरिटी की व्यवस्था। यहाँ आने के लिए क्या प्रोसेस है? प्रोसेस जो जिला प्रशासन का जो कोविड कमांड सेंटर है या जो स्वास्थ्य विभाग है, वो जिनको भी रेफर करेगा उन सबको यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। उसकी भी हमने व्यवस्था करनी है। जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कमांड सेंटर तो स्थापित कर लिया गया है, 108 के माध्यम से यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। तो जो मरीज़ यहाँ पर आना चाहते हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं? नहीं, मरीज़ देखिए, जो भी पॉजिटिव मरीज़ है उसको जो हमारी कोविड की जो हेल्पलाइन है उसको संपर्क करना है, वहाँ से उसको गाइड किया जाता है। तो अभी जो उनके पास आइसोलेशन के ऑप्शन थे उसमें ये रेलवे का आइसोलेशन कोच का ऑप्शन ऐड हो गया है और CM साहब ने हमें अश्योर किया है कि वो यहाँ पर भी बराबरी से, क्योंकि उनको बाकी हॉस्पिटल्स पे या आइसोलेशन सेंटर पे दबाव कम करना है, तो एक निश्चित अनुपात में यहाँ पर रोज़ हमारे कोविड पेशेंट्स को भेजेंगे। जो अभी तक देखी है तस्वीर हमने 20 कोचेस में लगभग 300 से ज़्यादा बेड 292 अभी तक हो गए हैं। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो क्या संभव है कि हम ऐसे ही कोचेस और तैयार करेंगे? हमारे पास 20 कोच बिल्कुल तैयार हैं और जैसे ही इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी हम 20 कोच हबीबगंज के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे स्थापित कर देंगे। 20 कोच वहाँ पर भी स्थापित जल्द से जल्द की जाएंगी। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था। जी कहिए। इसके भरने पर, इसके भरने के बाद एक चीज़ और, क्योंकि अभी तक की जो तस्वीर हमने देखी, कूलर की व्यवस्था की गई है, बारदाने लगाए हैं ताकि अंदर का तापमान सामान्य रहे। डॉक्टर्स की जो संख्या है, क्या उसको लेकर आपके पास कोई अपडेट्स हैं? कितने डॉक्टर्स रहेंगे? हाँ, डॉक्टर्स यहाँ पर एक शिफ्ट में 8 घंटे की शिफ्ट करेंगे। पूरी ये जो 20 कोच की ट्रेन के ऊपर 2 डॉक्टर रहेंगे। 2 डॉक्टर किसी भी 24 घंटे में किसी भी समय पे 2 डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे और उनके साथ 6 नर्सेस, हॉस्पिटल अटेंडेंट, एक फार्मासिस्ट और एक पूरी सैनिटाइजेशन की टीम जिसमें 12 लोग रहेंगे, वो 24 घंटे अवेलेबल। जी सर, एक चीज़ और है, क्योंकि जो भी डॉक्टर्स हैं वो दिनचर्या को लेकर अहम बात कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो फूड्स के लिए क्या इंतजाम? फूड के लिए जो हमारे रेलवे के डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक बहुत ही हेल्दी मीनू तैयार किया है और उस मीनू की हमने सप्लाई सुनिश्चित कर ली है। जितने भी पेशेंट होंगे उनको समय पर उनकी बर्थ पर खाना उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर एक जानकारी यहाँ पर हम तक पहुँच गई है। अगर ये 292 बेड हैं, मैं अपडेट देना चाहूँगा दर्शकों को भी, दिव्या आपको भी बता दूँ, 292 बेड यहाँ पर तैयार किए गए और जैसे ही ये बेड यहाँ पर भराएंगे उसके बाद हबीबगंज के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कोच तैयार है। सिर्फ सरकार और रेलवे के प्रयासों की तारीफ करनी होगी। मृदुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।